खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना में चोरों के निशाने पर एटीएम है। पत्रकार नगर में एटीएम से 10 लाख से ज्यादा की चोरी कर ली गई। एटीएम काटकर यहां पर चोरों ने 10 लाख रुपए से अधिक निकाल लिए। वहीं अगमकुआं थाना क्षेत्र के भागवत नगर में भी एटीएम में चोरी की गई। यहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से चोरों ने 9 लाख रुपए उड़ा लिए। पूरे मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ स्थानीय थाने में बैंक प्रबंधन की ओर से मामला दर्ज करवाया गया है। वहीं बैंक प्रबंधन की सूचना पर पुलिस भी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स के साथ पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है, लेकिन अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। मनोज हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, पटना के एटीएम सुरक्षित नहीं है। 2 अलग अलग जगहों पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है और लाखों रुपए की लूट की गई है। जी चिरंदा, निश्चित तौर पर राजधानी पटना अपराधियों के पूरी तरह शिकंजे में है। एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम तो दिया जा ही रहा था, अब एटीएम भी सुरक्षित नहीं है और उन पर अपराधियों की टेढ़ी निगाह है। हाल के दिनों में एटीएम चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई है। अभी घटना कल की है। अगमकुआं थाना क्षेत्र के भागवत नगर स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम को तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा लगभग 8 से 9 लाख रुपए की चोरी कर ली गई। वहीं थाना क्षेत्र सट्टे पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में भी चोरों द्वारा इसी तरह के एटीएम को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। एक दिन में 18 से 20 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इस संबंध में हमारी एसएसपी से भी बात हुई थी। हालांकि उन्होंने कहा है कि पूरे गिरोह की पहचान कर ली गई है। मनेर का कोई लंगड़ा गिरोह है जो कुछ दिन पहले ही इस तरह की घटनाओं को मनेर में अंजाम दिया था। शायद आशंका उन्होंने जताई है कि उसी गिरोह द्वारा इन दोनों घटनाओं को अंजाम दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि तमाम एटीएम में वहां सिक्योरिटी गार्ड का डेपुटेशन होता है, वहां उनकी प्रतिनियुक्ति होती है। लेकिन यह जो पॉश इलाका है अगमकुआं थाना क्षेत्र का भागवत नगर, यहाँ कोई भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं थे और इसी का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों द्वारा, क्योंकि पूरी काट ली गई ड्रिलिंग मशीन, बिल्कुल कहीं न कहीं सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। एक दिन में अगर 2 घटनाएं इस तरह की सामने आती हैं तो बहुत शुक्रिया मनोज इस जानकारी के लिए। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। भोजपुर से खबर, जहां कोल्ड ड्रिंक्स के झगड़े में एक पान दुकानदार को 4 बदमाशों ने पीट कर मार डाला। पिता को बचाने आए बेटे की भी पिटाई की गई, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जगदीशपुर के नयका मोड़ की घटना है। वारदात को अंजाम देने के बाद चारों बदमाश वहां से भाग निकले। सभी आसपास के इलाके के बताए जा रहे हैं। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने यहां पर सड़क जाम भी कर दिया। और आरा में पान दुकानदार की हत्या से आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। आक्रोशित लोगों ने NH30 को जाम कर दिया। जगदीशपुर के नयका टोला मोड़ के पास लोगों ने आगजनी की। आक्रोशित लोग हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी के समझाने के बाद भी लोगों ने जाम को खत्म नहीं किया। जाम में SDM अरुण कुमार भी फंस गए। वहीं गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें यहां पर लग गई। इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी वजह से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लोगों की नाराजगी इस रूप में देखने को मिल रही है। 12 घंटे हो गए, प्रशासन ने अभी तक एक भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया। 15 दिन के अंदर में जगदीशपुर थाना के अंतर्गत ये तीसरी चौथी घटना है। लगातार आम लोगों पर, व्यवसायियों पर हमले हो रहे हैं, उनको गोलियों से मारा जा रहा है, उनकी मौतें हो रही हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। प्रशासन सो रहा है। बिहार की सरकार जो है वो कुशासन की सरकार में तब्दील हो चुकी है। उनको नहीं मतलब है कि देश के आम आदमी, देश का नागरिक कैसे अपना व्यवसाय करेगा। हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, अभी कैसी स्थिति बनी हुई है? क्या लोगों का आक्रोश कुछ कम हुआ है? SDM खुद समझाने के लिए गए हुए थे, लेकिन वो खुद भी जाम में फंस गए। जी शिरांदा, बिल्कुल अभी का जो फिलहाल का जो स्टेटस है इसमें सड़क जाम समाप्त हो चुका है। जगदीशपुर SDO अरुण कुमार के आश्वासन और स्थानीय जो जगदीशपुर थाने की पुलिस है उसके आश्वासन के बाद लोगों ने जाम हटाया है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जितनी जल्दी होगा 24 घंटे के भीतर ही जितने भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इसके बाद जो आक्रोशित लोग हैं उन्होंने जाम हटाया है। फिलहाल की जो स्थिति है, जाम हट चुका है और NH पर जो है परिचालन जो है जारी हो गया है। तिरंगा, बिल्कुल शुक्रिया हिमांशु इस जानकारी के लिए। तो अब परिचालन सामान्य हो पाया है और 48 घंटे के भीतर भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी की बात भी कही गई है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। उधर पटना से सटे परसा बाजार में एक बार फिर अपराधियों ने पेट्रोल पंप को लूट लिया। नथुपुर के साई पेट्रोल पंप पर वारदात को अंजाम दिया गया। बांका जिले के धुरैया से JDU विधायक मनीष कुमार के रिश्तेदार का यह पेट्रोल पंप है। लूटपाट से पहले बदमाशों ने मोटरसाइकिल में 1300 का पेट्रोल भरवाया। पैसा मांगते ही दोनों बदमाश पिस्टल के बल पर कर्मचारी को
कब्जे में उन्होंने ले लिया। लगभग 38,000 रुपए भी लूट लिए। विरोध करने पर फायरिंग भी की। सबूत तलाशने के लिए पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इधर से कुरथौल साहब से आया, इधर घुमा करके लगाया। कोई सामने था तो उसको बोला कि हटो, हम पहले तेल लेंगे। तेल लिया, उसको पहले फुल करवाया, 1395 रुपये का फुल करवाया। उसके बाद इस बोला कि लाओ, तो जो हाथ में पैसा लिए हुए था तो बोला लाओ, और निकाल दिया पिस्तौल। एगो पार नीचे के फायर मारा। बोला कि लगातार बढ़ रही पेट्रोल की कीमतें महंगाई की मार झेल रही आम जनता को परेशान कर रही है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे लोग अब गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की अधिक कीमत चुकाने को मजबूर हैं। बात पटना की करें तो आज पटना में पेट्रोल 84 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर है और हाल के दिनों में कीमतें बढ़ने का जो ट्रेंड दिख रहा है उससे इसकी कीमतें और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सिर्फ पेट्रोल और डीजल से इसको थोड़ा सा कम कर दे तो इट विल बी द बेटर। हाँ, और दूसरी चीज़ कि इतना ज़्यादा टैक्स देने के बाद भी कम से कम उसका डेवलपमेंट में ही लगा दो तो अच्छी बात है। वो भी नहीं देखने को मिल रहा है, तो इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए कि थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर दें तो बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या किया, दिक्कत का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ा है, लेकिन आम आदमी के लिए इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या है, फिर भी कर रहे हैं, मजबूरी है भाई। गवर्नमेंट की अपोजिट तो हम जा नहीं सकते हैं भाई। हाई लेवल की बात है, कुछ चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती हैं। लेकिन देखा जाए अदर कंपनियों में, इंडिया से कई शहरों में सप्लाई होता है। इंडिया से सप्लाई जहाँ होता है वहाँ जो कंट्री है वो 33-35 रुपये लीटर बेच रही है और इंडिया में 70-80 रुपये लीटर है। समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों होता है। अरे भैया, दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। इतना महंगा पेट्रोल हुआ जा रहा है, डीजल महंगा हुआ जा रहा है। सस्ता होना चाहिए। अब इतना महंगा 70 रुपये लीटर तेल है, अब आदमी कहाँ से कितना बचाएगा। बस यही कहना हमको, और क्या कहना है। हाँ, अभी तक का तो सबसे हाईएस्ट प्राइस है, क्योंकि इससे पहले जिस टाइम पे मनमोहन सिंह जी थे उस टाइम पे बैरल के रेट भी ज्यादा थे, पेट्रोल के प्राइस थे कंपैरेटिवली ज्यादा, लेकिन बैरल के प्राइस भी ज्यादा थे। इस समय बैरल का रेट कम है लेकिन पेट्रोल में कहीं से कमी नहीं।